आज इंडिया में क्रिप्टो को लेकर दो बड़ी नई अपडेट्स हैं। एक तरफ पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी ने वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर आरबीआई और आईसीएआई के साथ इम्पोर्टेंट हियरिंग की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र ने अपने डिपॉजिटर प्रोटेक्शन लॉ में क्रिप्टो एनएफटी एंड वीडीएस को इंक्लूड करके स्कैम रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेप लिया है। तो पार्लियामेंट मीटिंग क्या थी? आज 2 जुलाई 2026 को दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस एनेक्स में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की सीटिंग हुई, जिसका सब्जेक्ट था स्टडी ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड वे फॉरवर्ड। सो मीटिंग को 3 सेशंस में डिवाइड किया गया था। पहले आरबीआई, फिर आईसीएआई मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद क्लोज डोर इंटरनल डेलिब्रेशन। मतलब पार्लियामेंट अभी क्रिप्टो पर फाइनल डिसीजन नहीं दे रही, बल्कि पहले एक्सपर्ट से कंप्लीट इनपुट ले रही है। सेकंड, आरबीआई का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? सो आरबीआई ने डिस्कशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जैसे पॉइंट्स हाईलाइट किए। कमेटी चेयरमैन आरबीआई के भरतभाई महताब ने एएनआई को बताया कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल स्टेटस देने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, एंड इसका सिंपल मतलब है आरबीआई आरबीआई अभी भी प्राइवेट क्रिप्टो को लेकर कॉशियस मोड में है। ओके, थर्ड, आईसीएआई क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आईसीएआई का एंगल ज़्यादातर टैक्सेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट चैलेंजेस और डिस्क्लोजर नॉर्म्स पर था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग का इशू नहीं है। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिपोर्टिंग एंड टैक्स कंप्लायंस भी आता है। इंडिया में वीडीएस पर ऑलरेडी टैक्स फ्रेमवर्क है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो लॉ अभी भी मिसिंग है। सो फोर्थ, डिजिटल ई रूपी डिजिटल रूपी और ई रूपी का एंगल। मीटिंग के बाद मेहताब ने यह भी कहा कि आरबीआई का डिजिटल एसेट यानी डिजिटल रूपी, उनके वर्ड्स में, इट्स नॉट अ फ्लोरिशिंग एसेट, राइट। सो ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक तरफ प्राइवेट क्रिप्टो को अलाउ करने में कोशिश है और दूसरी तरफ अपने ही सीबीडीएसई या डिजिटल रूपी को पुश कर रहा है। सो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो सेकेंड बड़ी अपडेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने एमपीआईडी एक्ट में अमेंडमेंट करके क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज और अदर वीडियोस को डिपॉजिटर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर लाने का स्टेप लिया है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अगर क्रिप्टो स्कैम लिंक्ड एसेट्स है, टू अथॉरिटीज़ उन्हें अटैच, वैल्यू या लिक्विडेट करके विक्टिम्स को कंपनसेट दे सकती है। उसमें एक रूल और ऐड है, 50% डिपॉजिट रूल। मतलब महाराष्ट्र अमेंडमेंट का एक और की पॉइंट है, अपील फाइल करने के लिए 50% लायबिलिटी प्री डिपॉजिट का रूल। रिपोर्ट के हिसाब से इसका पर्पस अपील्स रोकना और विक्टिम्स को ईयर्स तक वेट करने से बचना है बेसिकली। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स भी प्रपोज की गई हैं ताकि सस्पिशियस स्कीम्स को अर्ली स्टेज पर ही फ्लैग किया जा सके। इसका रियल मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र का स्टेप क्रिप्टो को लेकर लीगल टेंडर नहीं बनाता। ये ज़्यादातर फ्रॉड और स्कैम्स जो हो रहे हैं उनकी रिकवरी करने के लिए बना है, राइट। और एज अ रिकवरेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा ताकि विक्टिम को अपना पैसा मिल सके, जो भी एमएलएम क्रिप्टो स्कीम्स चल रही हैं मार्केट में बहुत सारी इंडिया के अंदर। और मेरा रीड ये है कि ब्रॉड क्रिप्टो लेजिस्लेशन से ज़्यादा इन्फोर्समेंट और रिकवरी का स्टेप है ना। तो बड़ी पिक्चर क्या है एंड के अंदर कि ओवरऑल पार्लियामेंट अभी क्रिप्टो रेगुलेशंस पर स्टडी और कंसल्टेशन मोड पर है और आरबीआई कॉशियस है। महाराष्ट्र स्कैम रिकवरी को लेकर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। मतलब इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट टॉपिक नहीं रहा, अब ये रेगुलेशन, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट का सीरियस पॉलिसी इशू बन चुका है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो दिल्ली में पार्लियामेंट क्रिप्टो के फ्यूचर का रोड मैप ढूंढ रही है और महाराष्ट्र क्रिप्टो फ्रॉड्स के अगेंस्ट लीगल टूल बॉक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, बस और सीरियस हो गई है। इट विल टेक टाइम,
because there are so many countries who are already providing their legal structure for the crypto companies like Europe, US. So एशियन कंट्रीज़ भी हैं, जैसे सिंगापुर है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपना खुद का सोल्यूशन बना रही हैं, CBDCs बना रही हैं, क्रिप्टो के साथ कोलैब करने की ट्राई कर रही हैं, कंपनीज के साथ कोलैब करने की ट्राई कर रही हैं। इंडिया में भी होगा बट इट विल टेक टाइम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई फॉलो करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।